right. So, good morning to everyone present here. Um, and thank you for being here on a Sunday morning. That in itself is, I think, a great achievement. संडे सुबह कहीं भी जाकर बैठना और लोगों को सुनना, वो भी आर्ट के बारे में, तो एक अलग ही लेवल का एक्सरसाइज है वो. बट वी आर ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू आर हियर. Can I also have a loud cheer for our two esteemed guests on the stage with me, Rajeshri ma'am and Abhinay Banker. Abhinay Banker and Kshitij Banker are not related. We are related by heart, by art, but not by blood. But I think art and heart is what matters, right? So Abhinay is an artist. He's associated with the theater since a very long time and a very, very good actor and a very dear friend of mine. Can I start with you, Abhinay? Um, can you tell us why did you choose theater as a form of expression or form of art? And choose किया तो किया, अभी भी क्यों कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने. क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जवाब इतना ही है कि मैंने थिएटर को या आर्ट को चूज़ नहीं किया है. थिएटर ने या आर्ट ने मुझे चूज़ किया है. मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक किसी को डायरेक्ट आर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है. कोई एक्टर नहीं है, कोई राइटर नहीं है. अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं. तो ये मेरे साथ होना, मैं इसे हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट ही कहता हूँ कि ये होते होते हो गया. और फिर समझ में आया कि 2-3 साल यूं ही एमेचर थिएटर करने के बाद समझ में आया कि ये आर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे सीखा जा सकता है, जिसकी पढ़ाई भी होती है. क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये 3 ही चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं. फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर के बारे में पता चला कि इसके बारे में पढ़ाई भी की जा सकती है. और मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने 3 साल अपना बैचलर्स किया और अपनी मास्टर डिग्री की. और आज मेरा रिसर्च भी चल रहा है परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर में. तो ये एक खूबसूरत एक्सीडेंट ही मैं हमेशा मानता हूँ इसे. No, I think it was destined because why would then you be named Abhinay? ये तो અભિનય કા હજી રહસ્ય જ છે. અભિનયનો મતલબ જ અભિનય કે એક્ટિંગ થાય છે, તો તમારું નામ જ અભિનય છે. और क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे उस वक्त भी नहीं समझ में आ रहा था जब मैंने शुरुआत की. लेकिन एक ही चीज थी कि जब मैंने थिएटर की शुरुआत की तो मुझे लगा कि यार ये पहले तो एक ये होता है ना कि आपको जिंदगी में ऐसा कभी तवज्जो मिली नहीं हो, क्योंकि आप ना ही पढ़ाई में इतने अच्छे थे स्कूल में कि आप रैंकर हो, टॉपर हो और आपको सब और वाह ये हमारा रैंकर है. ये कभी हुआ नहीं. बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा अपने बारे में थोड़ा सा, जिससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, होना है तो थोड़ा पॉजिटिवली हो जाना. लेकिन और अचानक से आपको अपने परफॉर्मेंस के लिए पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी ध्यान दे रहा है आपकी तरफ, तो एक होता है ना कि अरे यार ये कुछ है जहां हमारी जगह है यहाँ. और वहां से एक थिएटर की तरफ लगाओ, रुझाव, झुकाव वहां से शुरू हुआ. और फिर एक सीरियसनेस पता चली जहां पर अब थोड़ा सा सीरियस थिएटर करना शुरू किया थी कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, यहाँ ये एक्सप्रेशन का मीडियम है. यहाँ से आप बहुत सारी कहानियां बता सकते हैं. ऐसी आवाज, बुलंद आवाज आप यहाँ पर जोर से चिल्ला के बता सकते हैं जो बातें आपको बतानी है. और फिर लगा कि नहीं यार, इसका क्राफ्ट है जो सीखना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए. वो बात ये है कि आज मैं अपना रिसर्च कर रहा हूं या आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, लेकिन मेरे ही 10th बोर्ड में 43% मैंने स्कोर किए थे. सो यहां से ये इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि वहां पर इतना तो दे दो कि यूनिवर्सिटी आपको गोल्ड मेडल दे दें. क्या बात, वाह, बहुत बहुत तो ये ऐसे. बहुत इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार एक तो वो होता है ना कि ये 45-43% लेकर के आए, जिंदगी में क्या ही करेगा. हाँ. तो वो बहुत एक स्टीरियोटाइप
जो सिस्टम है एजुकेशन को लेकर के, मुझे लगता है कि उससे मुझे बहुत मजा आया, जो टूटा है वो एक तरीके से। नहीं, मेरे ख्याल से 43% इज गुड, 8% ज्यादा है 35 से। वो कोई कम अचीवमेंट नहीं है, मतलब घर वालों के लिए जो भी होगा, हमारे लिए तो 8% ज्यादा है भाई। हमारा तो एम ही 35 था यार। But so quickly, also going to Rajeshri ma'am. Rajeshri ma'am is a national award winning personality. उन्होंने लिखी है और डायरेक्ट की है एक फिल्म जिसका नाम है The Rebel. She's also written a novel called Trust Me. Ma'am, can you also take us briefly through your journey of why did you choose a journey? Why did you romance with literature? Why are you writing? Why were you writing? And why would you want to continue, if at all? Sure. My journey is actually a little similar to Abhinay, actually much worse. I failed in first standard because I didn't know English. So I remember the teacher writing in bold cursive writing, like, on the blackboard, the questions. I didn't understand what she's talking about because I didn't understand any bit of English. So from that point to actually writing a novel in English, I think I'd like probably give credit to my mother because she taught me English very proactively after that. So, and also that one very nice thing which happened was that my sister, she had passed fourth standard, so my mother distributed pedas, and she distributed pedas for me because I'd failed first standard, because I tried, so it's good enough. Okay, yeah. I did my graduation in Hindi literature, English literature, and history because I wanted to learn Hindi, because I wanted to make Hindi films. But unfortunately, my Hindi is not so good as my English because I think in English. So, Okay. And can you please share the journey of The Rebel? this was made when I was at the institute, and I'd actually gone to the Himalayas for a trek, and that's where I thought of the idea with my sister Manju. So we were talking about it, and we decided, okay, let's do this film. So that was. It's about a 16-year-old boy who's very angry with his mother because she's remarried, and he doesn't feel a part of the new family that she's formed. So that was the story of Rebel, and. Actually, it's sort of semi-autobiographical because I took off from a point in my own life. Like, I'm not a 16-year-old. I've never been a 16-year-old boy, obviously. But that's where the whole takeoff point was, because that's, I think, what happens in the art, that I think one very good material for art is the rag and bone shop of your own heart, as it says. Like, the dil ka kabadi khana jo hai, that's the best material for art. So that was the starting point for Rebel for me. So दिल का कबाड़ी खाना आपने रेबेल में डाला, और ट्रस्ट मी में क्या डाला? Trust Me is thankfully quite not autobiographical. Do you know what Trust Me means in Polish? No. FU. Oh, okay. Yeah. So trust me in Polish means FU. So it's about this girl who's decided, like, very late in life, but she's learnt it well, that all men are B, bastards. Sorry. Yeah. Two men sitting here on. Yeah. All men are good. Okay. Semi good. Semi good. थोड़ा यार मर्द कहाँ गए अपनी फ्रेटर्निटी वाले, 2-3 ताली वाली बजा लो यार। मर्द ही मर्द को सपोर्ट नहीं कर रहे, देखो हालत। वैलेंटाइंस डे आ रहा है और। Right. So this journey is about her discovering the opposite. It's about this guy called Rahul Kapoor who makes her realize that all men are not bastards and some men really do love you properly. भाई हो गया ये तो एकदम अलग ही लेवल हो गया. So yeah, I mean, obviously you can't generalize that all men are X category and all women are Y category. And some are obviously will fall in the gray area. It's a comedy. Okay. So but do you think so यहाँ पर जितने students बैठे हैं या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं वो सब Gen Z में categorize होते हैं. आपको लगता है कि आजकल के लोग novels, do you guys read novels? Can I have a show of hands? अरे वाह, very good. Wow, good. What kind of novels do you read, if I may ask? Chet. Romance? हाँ, any favorite author except Chetan Bhagat? Sally Rooney, okay. Sir, Gen Z. Yeah, any author?
Can't hear you, but at least you know a name. Amish Tripathi. Okay. Ah. Who? Okay, so at least in short, they are reading. Right. Do you think Gen Z can relate to novels? इतना मोटा सा बुक आता है, वो तो Kindle पे ही डाउनलोड ना कर ले, PDF में नहीं पढ़ लेगा वो, क्यों बुक को पकड़ेगा, है ना? So that's fine if somebody Hmm. reads on Kindle. I don't mind. My book Hmm. is available on Kindle Unlimited. It's called Trust Me. Please do read the book. No, but so do you think the current generation has the patience to go through a novel, to read a book? I think so. I hope क्योंकि so. अब तो 15 सेकंड की रील भी कभी कभी लंबी लगती है कि खत्म करो यार, 3 सेकंड 4 सेकंड में निपटाओ, तो इतने सारे बुक्स, इतने सारे पेजेस कौन पढ़ेगा और क्यों? That's a very good question. क्यों पढ़ेगा? Because it's entertaining. जैसे आप binge watch तो करते हैं. People think that 15 seconds of reel is boring, but आप binge watch करते हैं, 10 घंटे देखते हैं कोई series. I've also been writing series, so I think that's people do like to be entertained for a period of time as well. That's a different mindset which goes into watching a reel versus watching a series. So my basic problem with reading books now is that as soon as I start reading, some notification comes on the phone. Okay. So then I have to go there. Then once I go there, then I don't come back for 2 hours. Right. तो ये आपको नहीं लगता है कि इश्यू है बहुत बड़ा? So there's in a lot of phones there's this work mode or focus time which I use. So you can use that when you're reading a book. ये स्कूल के टीचर जैसे साउंड कर रहे हो आप, मैम, पता है? That's what my mother would also say. पूरे दिन फोन पे. Okay, but yeah, of course, if there are people who want to read, they will read and they'll find a way, provided the content that is delivered to them is interesting or good enough, or in today's lingo, relatable. Yeah. Right? Okay. Talking of relatability, Abhinay, do you think theater is still relevant or relatable? मजे की बात यह है ना क्षितिज की थिएटर को अभी जो ऑडियंस जो चला रहा है वो जेनजी ही है. Okay. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दूं. अभी हम लोग अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट करके अहमदाबाद में बहुत बड़ा ठीक है. फेस्टिवल हुआ 15 दिनों का. जी. तो गुरुदत्त नाम का एक प्ले है. अब आई डोंट नो इसमें से कितने लोगों ने गुरुदत्त का नाम सुना होगा. मतलब जो अभी ये राइट चलो Hardly, 3 चलो, 4 चार 5 पांच लोग हैं. गुड. सो ही वाज अ ग्रेट फिल्म मेकर जिनकी फिल्म्स वर्ल्ड सिनेमा मतलब वर्ल्ड स्कूल्स में सिनेमा स्कूल्स में पढ़ाई जाती है उनकी फिल्मों को. और हमने नहीं देखा किसी ने 24-25 साल के डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने गुरुदत्त की जिंदगी के ऊपर एक प्ले बनाया. Okay. उनको जो देखने आए वो इसी उम्र के लोग थे. और मजे की बात ये है कि वो जिन ऑडियंस को खींच के लेके आए वो उनके माँ बाप थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे. तो थिएटर में हम लोग बहुत देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स आ जा रहे हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए ही थिएटर चल रहा है ना. और इसीलिए जो मेकर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसा कंटेंट बनाए कि जो उनको OTT पर नहीं नजर आता है, जो उनको वहां नहीं मिलता है, वो लाइव एंटरटेनमेंट, वो कंटेंट, वो कैरेक्टर्स, वो कहानियां, वो यहाँ पर वो उनको देख पाए, उनको एंजॉय कर पाए, घर पर जाकर उनके बारे में सोच पाए, और वो मिल रहा है. So I have done very little minuscule amount of theater, and especially as compared to you, मैंने गिन के 3 या 4 plays किए होंगे, और उसको नहीं कंटिन्यू करने का मैं मेरा रैशनल बता रहा हूँ आपको. What happens when you take up a play is that one, you get into the character, you rehearse at least for 30 days, maybe more, but at least for 30 days. You are rehearsing every day for 3 hours, 4 hours, and then you perform it once, and then हो गया. अगर उसको ज्यादा प्लेस या शोज मिलते हैं तो गुड इनफ, अगर नहीं मिलते तो गिन के 4 या 5 बार आप परफॉर्म करोगे, और पूरे 1 महीने की इतने घंटों की मेहनत सिर्फ वो 5 शोज तक सीमित रह जाएगी. तो मुझे ऐसा लगा कि आटली बड़ी मेहनत करिए जे तो પછી એને मेक अ फिल्म. नो, इससे तो कम से कम वो रहेगा तो सही. मैं अपने बच्चों को मेरा थिएटर का वाला प्ले कैसे दिखाऊंगा? फिल्म तो दिखा पाऊंगा. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखो, फिल्म बनाने का तो सबके मन में आता है. यहाँ पर भी बैठे हैं, उसमें से 15 लोग मिलेंगे जिनको फिल्म बनानी है, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है क्षितिज. Banker G's. हम दोनों की सरनेम्स बैंकर है, बट वी डोंट वर्क इन अ बैंक.
तो सिनेमा लगता है हमें कि बहुत आसान है बनाना, लेकिन नहीं है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो भी, बहुत पेनफुल। उसमें भी दिक्कत बिल्कुल थिएटर के जितनी ही है कि फिल्म बन तो जाती है लेकिन फिर रिलीज नहीं हो पाती। रिलीज होती है तो फिर चलाने में कितना पेन होता है ना, वो बहुत, मतलब वो 4-5 फिल्म बनाने के बाद लोगों को समझ में आता है। थिएटर बनाने थिएटर का एक फायदा ये है ना कि फिल्म्स में एक बार फिल्म रिलीज हो गई तो वो हो गई, ऑडियंस तक पहुंच गई। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है कि इसको एडिट करो, ये करो, वो करो। थिएटर Right. के अंदर आपका पहला शो खुलने के बाद आपके पास ये मौके रहते हैं कि इसको कहाँ सुधार सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोगों का एक प्ले है जो हम पिछले 13 सालों से कर रहे हैं। सौम्य जोशी सर ने लिखा है वो प्ले, उन्होंने डायरेक्ट किया है। वेलकम जिंदगी 13 सालों से चल रहा है। जब हमने वेलकम जिंदगी। ओपन किया था वो प्ले 2 घंटे 10 मिनट का था। आज हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो 1 घंटा 40 मिनट है। ओह, ओके। तो इतने सालों में इतना एडिटिंग होता रहता है, हमें ये भी समझ में आता है कि कितनी चीजें कहाँ वर्क कर रही हैं, कहाँ नहीं कर रही हैं। वी हैव डन मोर देन 1100 शोज अक्रॉस द वाओ। वर्ल्ड। 1100 से ज्यादा शोज हम लोगों ने किए हैं। दूसरा कि थिएटर जब हम बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं तो उससे पहले, जैसे फिल्म बनाते हैं तो हम कितना कमर्शियल ध्यान में रखते हैं कि Right. कैसे चलेगी, टारगेट Right. ऑडियंस क्या है, कहाँ चलाना है, Right. कितने रिलीज होना है। तो वो थिएटर बनाते वक्त भी अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो वो 1-2 शोज में खत्म नहीं होगी, वो लंबा चलेगा। जैसे हमने ये 1100 शोज हम लोगों ने कंप्लीट किए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लेज 1100 शोज कंप्लीट करते हैं। जैसे एक और हमारा प्ले है अकूपार, जिसका अकूपार। कल ही एक शो हुआ, वो भी 10 सालों से चल रहा है लेकिन उनके 10 सालों में 90 शोज हुए हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप उसे किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से मार्केट करते हैं और कहाँ आपका ऑडियंस क्या है। और कुछ चीजें हैं वो धीरे धीरे करके उठती हैं। जैसे गुजराती सिनेमा भी है, हाँ। पठान 2 हफ्ते में समेट कर चला जाता है, गुजराती या। सिनेमा 2 हफ्ते के बाद निकलती है कि हाँ अब हमारी बारी है बैटिंग की। No, so as an actor, are you faced with this question? Okay, should I also try in acting in films, or I just want to stick to my zone? Uh, are you faced with this dilemma? नहीं यार, क्योंकि वेरी फ्रैंकली क्षितिज, मैं थिएटर की शुरुआत की तब भी मेरे पास कोई पर्पस नहीं था। मैं अभी राशि जी से यही बात कर रहा था कि विदाउट पर्पस हम लोग कोई भी चीज नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब हमारा जन्म होता है ना तब भी हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है, लेकिन वो होता है कि आप किसी पर्पस के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो थिएटर का भी मेरे साथ यही हुआ। और सिनेमा, जो गुजराती अर्बन सिनेमा या गुजराती न्यू एज सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो फिल्म केवी रीते जयेश, इट जस्ट हैपेंड कि जिसके अंदर मैं तो बतौर एक मतलब क्या कहेंगे उसे, कि उनको एक्टर्स सजेस्ट करने के लिए जुड़ा था इन अ गुड फेथ, हाँ भाई कुछ अच्छा काम हो रहा है तो। और धीरे धीरे करके स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर चले गए और उसी फिल्म के साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गए, उसी टीम के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर, और पूरी मतलब फिल्म की पूरी प्रोसेस के अंदर जुड़े हुए थे। तो फिल्में हो गई, हम सोच के नहीं आए थे कि फिल्मों में एक्टिंग करेंगे। मुझे लगता है कि आजकल जो मेजर दिक्कतें हैं वो ये हैं कि 2 फिल्म देखने के बाद हर किसी को ये लगता है कि I can मैं also be a एक्टिंग film. कर सकता हूँ। हाँ. और दूसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी को देखने के बाद उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे कि हम भी बन सकते हैं. हाँ, तो पान के गल्ले पर जाकर के मसाला घिसते घिसते भी बोलता है, अरे आप लोग का एक करो ना पिक्चर में, तो मैं तो कास्टिंग पण करो छो। मैं कहा, हाँ करेंगे आपका। હું મારા ફોટોઝ મોકલું WhatsApp પર. No, so ગુજરાતી સિનેમા એક આખો વિષય જ અલગ છે અને પ્રોબેબલી this is not the right. In fact, if Abhishek would have been here, the conversation would have steered in a different direction, because Gujarati cinema is finally now experimenting, doing a lot of new things. But what is happening in Gujarati theatre, because I come from Baroda, which is known as the cultural capital, or was known as the cultural capital at some point in time. And all the plays that are now being performed in Baroda are comedy natak which come from Mumbai. બરોડાના ઇન્ડિજિનિયસ કે બરોડાના જે ક્રિએટ થયેલા નાટકો હવે બરોડામાં ભજવાતા નથી, અથવા એક્સપેરિમેન્ટલ भी नहीं हो रहा है. जो हो रहा है वो कॉमेडी हो रहा है कि, एंड दैट इज व्हाट अ जनरल जॉनर हम भी प्रेफर कर रहे हैं ना. हम जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेंड्स के पुराने एपिसोड्स देख लेते हैं, या तारक मेहता के चलो हैव अ क्विक लाफ एंड देन गेट ऑन विद द डे, यू नो. सो व्हाट इज हैपनिंग इन थिएटर इंडस्ट्री पर से?
एक तो बड़ौदा में ही एक बहुत ही अच्छे थिएटर डायरेक्टर है PS चारी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक प्रोडक्शन बनाया जी जो फोक आर्ट, फोक कल्चर, गुजरात का डांग का एक फोक कल्चर है, फोक थिएटर, उसके उस डिवाइस के साथ उन्होंने ये प्ले बनाया और बहुत खूबसूरती के साथ डिलीवर हुआ और बहुत मज़े के साथ ऑडियंस ने अहमदाबाद में रिसीव भी किया है। तो एक्सपेरिमेंट्स तो हो रहे हैं, बस वही है कि ये पैरेलल सिनेमा की तरह थिएटर एक अलग किस्म का थिएटर बन रहा है या मेन स्ट्रीम में भी बन रहा है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मेन स्ट्रीम गुजराती थिएटर में भी हो रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे अहमदाबाद बॉर्न एंड ब्रॉट अप डायरेक्टर को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़े स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है मेन स्ट्रीम गुजराती थिएटर इंडस्ट्री में, कि बिना हीरोइन के तो प्ले हो ही कैसे सकता है। तो वो ब्रेक कर दिया। 102 नॉट आउट नाम का एक प्ले बना के सौम्य जोशी ने, एक और प्ले वेलकम जिंदगी की बात करें कि जिसके अंदर कोई रिवॉल्विंग सेट नहीं है, कोई सेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ना ही कोई ग्लैमरस कॉस्ट्यूम्स है, ना ही कोई नोन नाम था उस वक्त जब 13 साल पहले शुरू किया तब। फिर भी काफी सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं कॉस्ट्यूम को लेकर के, कि गुजराती प्लेज अगर आप जब देखेंगे तो आपको हमेशा टेलीविजन के कॉस्ट्यूम और थिएटर के कॉस्ट्यूम में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, कि एक डिजाइनर साड़ी, गहने, फुल मेकअप, और उसमें से कुछ भी इस थिएटर में आपको नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो थिएटर चल रहा है। सो इतना तो बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से कंटेंट, जो हम बोलते हैं ना कि कंटेंट इज द किंग, या तो वही है। आपकी बात चाहे कितनी भी सिंपल हो, सिंपल तरीके से प्रेजेंट की जाए, लोग एक बार रिलेट कर जाते हैं तो बात वहां खत्म हो जाती है। हम्म तो है, मतलब बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं। कोड मंत्र नाम का एक प्ले हुआ जो बहुत ही अलग तरीके से, सफरजन नाम का एक प्ले हुआ बॉम्बे में, बहुत सारे प्लेस हो रहे हैं यहाँ और रिसीव भी किए जा रहे हैं अच्छे से। two names that you took, PS Chari, it was my fortune that I could work with him. I have worked, दो नाटक उन्होंने direct किए थे where I was a part of it. And the other name that you took was 102 Not Out. And if I'm not wrong, there's a film made from that play, right? अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, Bachchan Saab और ऋषि कपूर की film, what was it called? 102 Not Out. 102 Not Out. So these are rare occurrences where films have been made from a play. So जैसे 102 Not Out and this one also, no, Kanji versus Kanjini film, Oh My God. Yes, Oh My God was a is play. also an adaptation of a Gujarati film. Gujarati play. Gujarati play. Bhavesh bhai lakhu tu ane, you know, and Kanji versus Kanji, and then it got into. So this film and play वाला थोड़ा सा rare है, but novels getting made into films is very common. Now it is known के don't judge a book by its cover, ऐसा पहले बोलते थे. अब तो बोलते हैं कि don't judge a novel by the film it is made. So, so do you think this association should continue, or are you of the opinion कि नहीं नहीं novels पे से film मत बनाओ यार तुम? मतलब जब हैरी पॉटर का पहला एडिशन, पहली फिल्म बनी थी, तो उसका एक अलग लेवल का अपरोर था। मतलब लोग बहुत ज्यादा उससे, हैरी पॉटर पढ़ी है कि कुछ लोगों ने? ओके गुड। हाँ, हैरी पॉटर कितने लोगों ने देखी है? हाँ, Right. यही डिफरेंस है। So no, what happens is के, so when the first film was released, a lot of people said that we did not imagine Ron's character to be like this, और XYZ जो भी कैरेक्टर, हमारे डम्बलडोर, हमारे दिमाग में अलग इमेजिनेशन था, और फिल्म में कुछ अलग ही दिखाया, कचरा कर दिया। Do you think that happens, or are you of the opinion कि नहीं नहीं वो एक डायरेक्टर का इमेजिनेशन है, ये एक राइटर का इमेजिनेशन है, it's okay? What is your take on this? You have heard of MGM Studios in Hollywood? Yes. So in MGM Studios, they have a big lot, and their two donkeys were eating film. Like you know that celluloid के पहले film बनती थी. So they were eating cans of celluloid, and one donkey asked the other, like, you know, how's the film? And this donkey says the book was better. So the book is usually better in these like, you know, book to film adaptations. But I'm very happy that my book, Trust Me, and another book that I'm working on called Wild, they were both selected for this books to box office vertical at the NFDC Film Bazaar in Goa right now. So maybe you'll see it as a series, my book, and then you might, you know, you might not get distracted by the notification, Kshitij. No, so वैसे टेक्निकली देखा जाए तो a book is written by the author, but largely it is consumed by the reader. So the characters, the situations, we
see them with our own perspective, Yeah. our own imagination. And when you Yeah. watch a movie, you are watching someone else's imagination or adaptation to that idea, situation, character, story, whatever you may call it. So वो तो है कि बुक जब हम रीड करते हैं तो हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, you know, जी। the book becomes a part of us. जी। और इन केसेस लाइक हैरी पॉटर, नेक्स्ट जब सीरीज या नेक्स्ट एडिशन आने वाला होता था पार्ट, तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे. गुजराती में ऐसे अश्विनी भट्ट जैसे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हो गए हैं जिनके जो ऐसे ही लिखते थे कि ऐसा लगे कि अब नेक्स्ट शू थशे. Guests, and I'm sure they'll answer your query, suggestion, idea, anything, comment in the best of their capacity. So if there are any questions, you can just raise the hand and I can immediately get a mic sent to you. Any questions, anyone? Yeah, wait, we'll just, can we have a mic? माइक उन तक पहुंचे तब तक मैं आपने जो पूछा उनको जी, पूछा ना जी, जी. कि नॉवेल में से फिल्म बनती है, हाँ, तो एक गुजराती नॉवेल है तत्वमसी, तत्वमसी, और बड़ौदा के ही डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई रेवा. रेवा, तो वो राहुल, बहुत, राहुल, हाँ, राहुल और ये उनकी दूसरी ही फिल्म थी एज अ Yeah. फिल्म मेकर डियो. तो वो बहुत डर रहे थे कि यार हम मतलब राइटर को जाके बोलेंगे कि अब पता नहीं वो कैसे देखेंगे. वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के गए और काफी डरते डरते गए, और उन्होंने बोला भी कि हम बहुत डर रहे थे लेकिन आपने तो अप्रिशिएट किया. तो इतना सरल जवाब उन्होंने दिया था ऑथर ने कि राइटिंग मेरा मीडियम है, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. फिल्म मेकिंग आपका मीडियम है, उसमें मुझे समझ में नहीं आएगा. मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, आप लेके जाओ उसको, जो बनाना है वो बनाओ, मुझे उसमें नहीं पड़ना है. मुझे पता होता तो मैं शायद आपको बताता. तो दोनों कितने डिफरेंट मीडियम है. Oh, Abhinay, on a side note, you've been associated with theatre for more than 1.5 decades, right? Well, 15 years or so, probably more. And so, do you have an estimate कि अब तक कितने characters play किए हैं या कितने plays में काम किया है? Just a rough estimate, because I know it's a very difficult. हाँ, नहीं बिल्कुल Uh, याद नहीं है, लेकिन 50-60 होंगे, छोटे मोटे सब मिला करके. And is there a character or a play which stands out in your memory and where you can say that ના આ કરવામાં મને બહુ જ મજા આવી? મારો પ્રોબ્લેમ એવો છે ને ક્ષિતિજ કે હું છે ને મારી B12 ના હમણાં બહુ પ્રોબ્લેમ છે. तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि हर बार है ना बतौर एक्टर माय प्रोसेस इज डिफरेंट कि એ પછી એ બીજું કાઢવું પડે અંદરથી, ત્યારે જ મેળ પડતો હોય છે. એટલે આમ બહુ સ્પેસિફિક યાદ નથી હોતું. પણ મને એટલું સમજાય છે, मुझे इतना समझ में आता है कि अगर कोई कैरेक्टर आपका बहुत अप्रिशिएट किया जाता है ना, दैट मीन्स कि अपने आपके अंदर कुछ वो इंस्टॉल करके गया है वो कैरेक्टर, और वो आपके साथ आपके अंदर हमेशा रहता है. छोटा सा तो छोटा सा, लेकिन वो रहता है. तो जब गांधी मैंने परफॉर्म किया तो काफी अरसे तक वो रहा था. ये आपने वाव बोला, थैंक यू. अरे अच्छा ऐसा, तो वो ये जब मुझे ऑफर किया गया था तब मेरे लिए ये था कि मैं क्यों, कैसे, मुझे क्यों विजुअलाइज कर रहे हो गांधी में. आई डोंट इवन लुक लाइक गांधी, उसका जैसा बॉडी भी नहीं है. लेकिन वी वर्क काफी लंबे अरसे तक. वो खत्म करने के बाद वो उसके जो मैनरिज्म्स हैं वो काफी लंबे अरसे तक रहे थे. तो उसको फिर ये वो પેલી સ્લેટ જેવું છે કે એને ભૂસતા જાવ ને નવું લખાતું જાય. And this is a very, very common answer that I mean, common reference that I had received when I was speaking to Pratik and Pratik Gandhi. And Ah. he also said the same thing. So Gandhi is such a character that if you perform, if you study, if you understand, if you read, तो वो आपके अंदर कोई चेंज जरूर लाएगा. And especially as an actor, if you're performing Gandhi, तो एक अलग लेवल है मेरे ख्याल से. और देखने का नजरिया बहुत बदल जाता है. wow. Okay, yeah. Is the mic ready? We only have 3 mics, ऐसा है? Sorry. No, but then it will not get recorded. We can hear you. That's not a problem. Yeah, all right. So, as you mentioned in the very beginning, I'm sorry, my name is Dhwani, and it's a pleasure to be here. As you mentioned in the beginning, writing comes from the junkyard of your heart. कोई ऐसा हो जो who's starting to write for the first time, they don't know what to write about, they can scribble, they can randomly jot down their thoughts, they know they make at least some sense in their own head. How does one start writing in a more organized manner, where you know once you're writing something that the other person sitting next to you might also understand
what you want to deliver or you want to convey. If you don't know how exactly that same emotion that you felt can come out in your words, how do you start gaining that confidence through those words? Because I might be able to express myself from someone else's words, but I can't put my own words to paper and then bring it out. So what is it that someone can do in that case? You want me to answer? Yeah, sure. Okay. So, one exercise which I really like a lot is writing one story idea every single day and to write, because the thing is that, if you, there's this very nice exercise which Julia Cameron talks about. She says that every day in the morning, you write 3 pages of longhand stream of consciousness writing. That means anything that you're thinking of, maybe like, कि धोबी को कपड़े देने हैं, that's fine. So that like whatever is in your, it's like, it's stopping you from flowing. So you flow after that. So that's a very good exercise. And also that maybe you can learn how to write a little bit. Maybe you can go to a creative writing class. Yeah. I teach writing. My sister also, Manjushri Abhinav, she teaches writing. So she teaches a very good exercise. She says that reliving is relieving. That means that if you relive something, it relieves you from what you're gone through. So, Thank you. yeah. So yeah, there's one more. We'll send the mic. So I think this also kind of is probably similar to what we were talking in a separate session yesterday. So where does art come from? Art comes from heart, or it's very important to understand that you may have the basic skill or talent, but you can always nurture it. एंड रियाज के बिना तो कुछ भी नहीं होता. रियाज को आप किसी भी फॉर्म में ले लो, चाहे वो स्टडी के फॉर्म में ले लो, स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ले लो, या आर्ट में ले लो, रियाज तो करना ही पड़ता है. सो एवरी सिंगल डे, सो इफ आई एम एन आरजे, एवरी सिंगल डे आई हैव टू रीड 5 न्यूज़पेपर्स, मतलब आई हैव टू रीड 5 न्यूज़पेपर्स. बात वहाँ खत्म हो जाती है. इफ आई एम अ सिंगर, कम से कम 1 घंटा मुझे गाना है, मतलब गाना है. अगर मैं लिख रहा हूं तो कम से कम मुझे 1 या 2 पेजेस लिखने हैं, मतलब लिखने हैं. वो डिसिप्लिन जब आता है तभी आर्टिस्ट बन पाता है. आर्टिस्ट आर यूजुअली लुक्ड एट कि अरे एकदम केयर फ्री है, बाल वाल भी कुछ नहीं है, कैसे ही. पोएट्स के बारे में कह रहे हैं, हाँ कैसे. पर वो शायद इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है. और अभी तो आजकल तो वेल ड्रेस्ड पोएट्स भी आने लगे हैं, तो ऐसी बात नहीं है. सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have a shortage of mics, so we are rotating the mic. Abhinay, I have a question for you. We have seen movies in like Gujarati film industry from like Desh Re Joya Dada, Pardesh Re Joya to the transition of Abhinay, Divyang, Abhishek sirs, KV Rite Jai. So like you represent the face of... No. So you represent the face of the transition of Gujarati film industry. So I think, and you have experienced how that moved all the way from those traditional village-like stories to these urban Gujarati movies, up to like 10-12 years down the line now, where Gujarati film industry is. Do you guys have some sort of vision like what it should represent? As Kshitij rightly said, like people are interested in comedy Gujarati movies also, and movies like Chello Show or Garba movie that we had. Yeah, Helaro. So do you guys have some sort of vision કે કેવું ટાઈપનું ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી રિપ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ? जो आपका जो सवाल है ना कि ट्रांजिशन, अब वो ट्रांजिशन फेज मुझे नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो. मैं केवी रिते जयेश के बारे में इसलिए बता सकता हूं क्योंकि उस प्रोसेस के साथ मैं जुड़ा था. उस वक्त भी आप जो चेंज देखेंगे वो ये है. आज अगर हम उसको एनालाइज करते हैं उस मूवी को, तो चेंज ये था कि टेक्निकली बहुत अलग थी जिस तरीके से बन रही थी. सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक के अंदर कुछ नयापन था, कहानी बहुत रेलेवेंट थी, क्योंकि उस वक्त अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और अपना करियर वहां बनाना चाहते हैं. एक पागलपन है अभी भी सवार. पंजाब में जाओगे तो वहां कनाडा वनाडा लंदन वंदन जाने का अभी अच्छा. हर घर में से एक कनाडा में बैठा है, बताओ है कि नहीं? तो ये कहानी बहुत रेलेवेंट है. सो जो कैरेक्टर्स हैं, जो कहानी है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो प्रॉब्लम्स है, वो जब आपको टच करता है ना, तो वहां आप उसको उठा लेते हैं एज एन ऑडियंस.
और जिस तरीके का सिनेमा बन रहा है तो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो छिल्लो दिवस नाम का भी एक मूवी बना कि जो लोग चाहते थे कि यार हमारी लाइफ को भी हम देखें यहाँ पर, इससे पहले स्टूडेंट्स की लाइफ कब बताई गई थी, वो देखा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बनी, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी और फिल्में भी बनी, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फेल भी हुए। अभी ऐसा है कि लिटरेचर बेस्ड भी फिल्में बन रही हैं, जैसे रेवा है या हिलारो भी कहीं ना कहीं उसका इंस्पिरेशन लिटरेचर की दुनिया से ही है, फोक स्टोरी से ही है। एक और है अभी अश्विनी भट्ट की नवल कथा, उनके ऊपर से भी एक फिल्म बन रही है। और भी कितने सारी लिटरेचर नॉवेल के जो राइट्स हैं वो जा चुके हैं, उनके ऊपर से फिल्म्स बन रही हैं। दूसरा मजेदार बात ये भी है कि यार आज यहाँ बैठे बैठे लोग कोरियन फिल्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग, ऑडियंस के पास इतना सारा एक्सपोजर है कि उसको आप अपने रूट्स की जब तक बात नहीं करोगे ना, क्योंकि बाकी दुनिया की बातें तो दुनिया की आपने देख ली है, गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख लिया है, तो रूट लेवल की जब तक बात नहीं होगी ना, तब तक वो ऑडियंस गुजराती कनेक्ट नहीं आएगा, तब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बस वही है, जो बना रहे हैं वो उसी चीज को ध्यान में रख के बना रहे हैं। And you know something that I would like to add to this question is કે એ બીબા ઢાળમાં આપણે એને નાખીએ છીએ કે અર્બન કોને કહેવાય અને રૂરલ કોને કહેવાય. For a viewer it does not, I mean it hardly matters. इवन जे તમે આની હેલારોની વાત કરીએ તો રૂરલ જ છે એ ને. રૂરલ જ કહેવાય ને. How is तो that an कहानी urban? भी वही है, रूरल हाँ. है, वो कैरेक्टर्स भी वही हैं, लेकिन मेकिंग जो जिस तरीके से वो बात पहुंचाई है वो इम्पोर्टेंट है. And largely it also depends on the economics. Commerce है ना at the end of the day. So ultimately तो वही है जो बिकेगा वही बनेगा. तो अगर एक जॉनर की, जैसे छिल्लो दिवस यू जस्ट मेंशन, छिल्लो दिवस के बाद ऐसी बहुत सारी फिल्में सिमिलर टाइप की बनी थी क्योंकि लोगों को लगा कि अरे ये फॉर्मेट चल रहा है चलो. So that is because it is commerce at the end of the day, and regardless of the expression of self and creativity and making a film and the process and all of that, people also have to pay bills and EMIs. Yeah, so that is also an important aspect when art is created in commercial world like today. There was yeah और please. यही है कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों की कहानियां हमने नहीं देखी हैं. हाँ. वो दिल चाहता है में भी देखी है, जिंदगी ना मिला क्या दोबारा भी Idiots. देखी है, 3 इडियट्स भी देखी है. लेकिन जब गुजराती फिल्म की बात करते हैं तो उसमें गुजराती पना कितना है, गुजराती पणु कितलू है. मराठी फिल्म देखने जाओगे तो उसमें मराठीपन दिखेगा. वो जब तक रीजनल टच नहीं है ना, तो ऑडियंस ने प्रूव किया है उसको. હા એન્ડ અગેન છેલ્લો દિવસની જ વાત કરું તો હિન્દી એડેપ્ટેશન પણ થયું હતું જેનું, અને એન્ડ ઇટ પ્રોબેબલી કુડ નોટ ડુ એઝ મચ એઝ વેલ એઝ પ્રોબેબલી ધ ગુજરાતી વર્ઝન ડીડ. સો એનીવે, સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ઓપન એન્ડેડ કાઇન્ડ ઓફ અ થિંગ. વોટ વર્ક્સ એન્ડ વોટ ડઝન્ટ વર્ક, no one actually knows what works and what doesn't. We are all just trying, right? And if it doesn't work, you just move on to the next piece of work. You had a question, right? Okay. Can we send the mic to her? Good noon to sir. My question is to Abhinay sir. As you have mentioned that you are pursuing PhD in performing arts. So actually my question is my friend's question, not mine. She is interested in theatre and at present she is also doing PhD on pedagogy of teaching drama. So my question is that why we neglect theatre practice in teaching dramas in the literature classroom, especially in BA English. And another is, should university could provide proper pedagogy to teach drama, because what we teach in the classroom, that is totally different from outside world. So could you throw some light on this? See, it depends. आपके करिकुलम क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये. जैसे आपका एनर्जी यूनिवर्सिटी है, उसमें ही थिएटर कंपलसरी है उनके सेमेस्टर 1 में. एमए में थिएटर, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड थिएटर, ये भी सब्जेक्ट है जहाँ पर थिएटर पढ़ा जाता है, लेकिन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से है. आपका जो सवाल है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है या थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रैक्टिकल. सो वो डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो उनका अप्रोच क्या है, और उस प्रैक्टिकल अप्रोच में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या होने चाहिए, और कहाँ से शुरू करें. क्योंकि आप पढ़ाई में तो आपके आ रहा है लिटरेचर में अ डॉल्स हाउस, हेनरी गिब्सन और हैरोल्ड पिंटर आ रहे हैं, लेकिन आपको बेस ही नहीं पता है तो वहां तक पहुंचना, आर्थर मिलर तक जाना बहुत मुश्किल है. सो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर. Yeah, and it's also a policy question. It's very technical. So I can probably add to this because I have been a visiting faculty for a lot of universities and I teach mass communication and radio. Sadly, the course structure has not changed. तो मैं
FM रेडियो या प्राइवेट रेडियो को रिप्रेजेंट करता हूं और उन लोगों के कोर्स में आकाशवाणी सिखाया जाता है. नाउ द प्रॉब्लम इज द जेन ज़ी डजंट लिसन टू FM. आकाशवाणी तो बहुत दूर की बात है, तो वो रिलेट ही कैसे करेंगे? अब उनको कंपलसरी बोला जाता है कि 8 कलाक आकाशवाणी सांभळीने नोट्स बनाई ना हो. क्या बनाएगा और उसमें से क्या सीखेगा और उसको आगे क्या ही काम में आएगा? But that change or transition or upgradation takes a lot of time because it, like I said, it's at the policy level. I have spoken to all the universities I go to. And they change this. So they are saying that we can't change what is in the curriculum. It doesn't happen overnight. But what we can do is we can give them practical exposure. That is why we are calling you. You know? So that is how it happens. So हाँ. मुझे लगता है कि क्षितिज आपका जो पॉइंट है ना वो है सही, लेकिन जैसे नाट्यशास्त्र थिएटर में जब थिएटर की जब पढ़ाई की बात आती है तो नाट्यशास्त्र की बात आती है. नाट्यशास्त्र को जिस तरीके से करिकुलम में रखा गया उसको आप देखेंगे तो महा बोरिंग है वो. लेकिन मुझे लगता है कि आपका टेक क्या है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताते हैं. तो मैं नाट्यशास्त्र को हॉलीवुड की मूवीज के सीन्स के साथ जोड़ करके उनको डिलीवर करता हूं, तो वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है. तो वो शायद इस मतलब जिस तरीके से डिलीवर किया जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है. बाकी नाट्यशास्त्र के थ्रू जाए बगैर तो मुश्किल है थिएटर को समझना. True. Okay, you have a question. Can someone send the mic? I don't have a question properly, but I just want to add on the subject. Like, I'm from the animation department and running in a foundation program. But we have one module named Acting for Animations, and we are always improvising these things in a how we also invite some like Abhinay sometimes. I invite Abhinay, some other from the NSD, and I must add on that this module from Acting for Animation, mostly they use the elements of this Natya Shastra, and they bring so much details and so much add-on values to the students of the particular for the animation department. So yes, of course, as he asked that कि ये educations में mostly design educations में नाट्य शास्त्र और जो है modules में invite करना चाहिए. But my other question is कि for Abhinay, we use term modern Gujarati. What do you say in term? Urban Gujarati. So we saw many Gujarati urban films and we welcome it and it's very appreciated. But when we come to theater also, even Kadak Badshahi and yes, recently I saw Panchano Ways and a lady performing a male character is breaking stereotypes of the, and it's very good things are happening because Kadak Badshahi is a very props, cylindrical lighting, everything, technology. It's a very great show. So my question is, what do you see as a casting director that a Tagada community, and we always adopt some elements from the Gujarati folk Bhavai form. So what do you see as who are the performer of the Bhavai form, where we adopt ये जो good elements जो है वहाँ से आ रहा है. What do you see as they can't see, we can't see them in a urban or somewhere in Gujarat, I mean to say Ahmedabad, Baroda. Bhavai are mostly in Mehsana or somewhere in Banaskantha. Or my question is, what do you see, what do you feel about their Targada community, or as a casting director, where are they in the future? मतलब यहाँ मेरा कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब यहाँ कहीं इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जो अभी बहुत ही मुश्किल वाले फेज से गुजर रही हैं या ऑलमोस्ट डाइड कंडीशन में हैं, डेड कंडीशन में हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि शायद वो अपडेट नहीं हुए इसलिए वो डेड हैं. जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, राजस्थान में जाते हैं और कठपुतली देखते हैं तो उनके साथ सेल्फी बनती है, लेकिन उसके अंदर की कहानियां कितने लोगों के पास पेशेंस है कि वो बैठ के देखें. और भी बहुत सारे मैटर करती हैं चीजें यहाँ पर. And a particular community that you're talking about, maybe if the subject requires, then obviously those characters or those actors will be given a chance, right? जैसे एमपी में एक थिएटर ग्रुप था जो मैस्ट्रो अपने हबीब तनवीर साहब चलाते थे, वो ग्रुप नया थिएटर करके, और उनके जो एक्टर्स थे वो वहाँ के जो मजदूर है ना, वहाँ के लोग जो ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं है लेकिन जो दिन भर कुछ और काम करते हैं अलग अलग कम्युनिटी से, और वो शाम को यहाँ प्रैक्टिस करने आते थे, वो उनके एक्टर थे. रतन थियाम है मणिपुर में,
वो उनके थिएटर एक्टर्स भी वही हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को थिएटर करने आते हैं, तो वो इस तरीके से भी काम होता है, जो इन अ वे अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कमिटेड एक्टर्स हैं, उनके साथ हमारे आज शूट छे हमारे जो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उनके साथ। गुजराती सिनेमा में स्टारडम एंटर हो चुका है, तो ये थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। थिएटर में भी आ चुका है अब। Okay, yeah, can okay, we have time only for 2 more questions, so just in case. So performers are usually asked how do they separate themselves from their characters, or what's their process of detaching themselves after they've played a particular character. When you're writing a novel, or when you're writing about another character, how much of you is represented in that character or in every character that you write, or how do you separate yourself from your characters so that your point of views of life or your point of views about a topic does not influence the character that you're trying to build, because that character has their own personality, has their own beliefs and thoughts? That's a very nice question. Yeah, thank you. So when I was writing Trust Me, the thing is that I've never had any trust issues. Although the girl is like, you know, she's working as an AD for a while, assistant director in the Hindi film industry, which I have done as well. So there are some people who think that, okay, this is autobiographical, but it's not. And the thing is that when you are acting or when you're writing, it's not that you're lying. You have to be true to that character which you're playing. So you have to speak that truth. But I mean, I didn't find it difficult to step out of it. But there are people who do find it difficult to step out of what they're working on. Okay. One last question I have space for, if there's any. And by the time you decide a question, if any, I'd like to ask the same question to Abhinay. Now, since you've been working for such a long time, you've played so many characters. When does Abhinay become Abhinay? जैसे विंग से बाहर आते हैं ना तब। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। सी, फिल्म में क्या होता है ना कि कट बोलते हैं तो बाय दैट टाइम यू रियलाइज दैट यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट जोन, एंड बट व्हेन यू आर डूइंग थिएटर, you are living that character for say 30 days, 50 days, whatever the rehearsal time, and then you're performing. So if you, for example, you became Gandhi. So if you've become Gandhi, it was not only on the stage, it had become a part of your life, Yes, your yes, psyche. true. You would have to check your diet, what are you eating. અને I don't know if you are a non-vegetarian, તો આવે તો પણ મનમાં ખ્યાલ આવતો હશે કે આ ગાંધી બાપુ તો વેજીટેરિયન હતા, હું ક્યાં અત્યારે નોન વેજ આયા ही होगा. तो अभिनय कब बनेगा? देखो, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्षितिज, क्योंकि ये घटना भी वडोदरा में ही हुई थी, हमारे बहुत सारे कनेक्शन है वडोदरा के। सो मैंने जो बोला वो बहुत ऑनेस्ट आंसर है। अगर कोई बोलता है कि 100% इनटू द कैरेक्टर, ये मिथ है या तो अपने आप को मनाने की बात है। ऐसा नहीं होता है कि आप 100% कभी भी कैरेक्टर में रहते हैं। एक्टर्स भी जब सिनेमा में काम करते हैं तो एक्शन से कट के बीच में ही होते हैं ज्यादातर लोग, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो आप जैसे ही निकले तो आपके जूते आपको समझ में आते हैं, अरे यार जूते नहीं है, कॉस्ट्यूम का क्या है, ये तो कहाँ है आपके दिमाग में है बहुत सारी चीजें और करने के लिए कैरेक्टर के अलावा भी, जो आप बतौर एक्टर बहुत अवेयर रहते हैं। सेम वे थिएटर में भी आपको जो इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक है जो आप सीखे हैं वो इसीलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से एक लाइट गिरी है या फूटा है कुछ, तो अगर आप खो जाओगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको अवेयर तो रहना पड़ेगा। एक और मजेदार एग्जांपल ये है कि वडोदरा में ही हम लोग शो कर रहे थे, काफी साल हो गए उसको, एंड आई यूज्ड टू स्मोक। तो इंटरवल में मेरी एंट्री से पहले तो गांधी जी का पूरा एक लाइफ स्पैन बताया है तो जिसमें एक मोमेंट इंटरवल के बाद आता है कि जहां पर मैंने पूरा विग लगा के चश्मा वश्मा पहन के आई एम रेडी, और अभी जब कर्टन खुलेगा इंटरवल के बाद तो शुरू होगा। और કોઈ તો જર્નલિસ્ટ વગેરે કોઈ થા કે ઇન્ટરવલમાં જઈને એમને પ્રશ્નો પૂછી લઈશું તો પતી જાય, પછી કોણ 12 વાગ્યા સુધી રાત્રે રોકાય। तो वो आए और तब मैं सिगरेट पी रहा था गांधी जी के अवतार में तो उसके लिए बड़ा शॉकिंग था कि अरे यार फोटो तो ऐसा नहीं होता है। आप जब एंटर फॉर दिस इज माय प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक्टर का सेम प्रोसेस होगा या हर राइटर का सेम प्रोसेस होगा। आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने वो राइटिंग टेबल से निकल के या जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हैं वहां से जब आप निकल के जाते हैं तो आप अपनी दुनिया में वापस जाते हैं। हाँ, ये बात भी हकीकत है कि आपके जहन में हमेशा वो रहता है,
मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन यू नीड टू बी अवेयर ऑल द टाइम कि आप उसके अंदर मर्ज ना हो जाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं उस चीज को लेकर बहुत पहले से अवेयर हूं कि आपकी मेंटल हेल्थ जब तक ठीक है ना, तब तक आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार है अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप सिर्फ एक किरदार करने के लिए नहीं बने। आई डोंट वांट टू बी ऑकिन फिनिक्स की जोकर करने के बाद मैं 4 साल तक बैठ जाऊं, क्योंकि वो कैरेक्टर निकल नहीं रहा है मेरे अंदर से बतौर एक्टर। इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट जो उन्होंने किया, Yeah. बहुत बहुत True, मुश्किल है, True. लेकिन true. हर एक्टर का प्रोसेस बहुत अलग है। होता है। अक्षय कुमार बहुत क्लियर है, आई डोंट हाँ। वांट टू बी आमिर खान में, मेरे को हाँ, ये पेट बढ़ाओ पेट कम करो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, उतने में मैं 8 फिल्में कर लूंगा। हाँ, या सबका सबका अप्रोच या अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट या द बिजनेस कैन बी वेरी डिफरेंट, एंड ये स्विच ऑन स्विच ऑफ हर एक आर्टिस्ट के पास होता है। इट्स अप टू देम हाउ दे चूज टू काइंड ऑफ डू इट। बट सो अभिनय, बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड ऑन द स्टेज इट ऑल्सो रिक्वायर्स a very strong dialogue delivery, क्योंकि वहाँ पर माइक्स इतने आसान नहीं होते हैं, तो you have to be careful about the acoustics, कैसे डिलीवरी हो रही है, आपके postures, आप मूव कैसे कर रहे हो, a lot of that matters on theater because audience यहाँ पर बैठी है, you know. So what happens when you have an argument with your partner? Who wins? क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी होगी, तो घर में अगर झगड़ा होता है तो कौन जीतता है? सरेंडर। Okay, I'd like to add something to the previous subject. That पता सबको है, बोलते कम है। Yes, ma'am, please. So, about characters, sometimes your characters come alive and like they don't listen to you. Like as a writer, maybe I want my character to go a certain way, but if the character is coming alive and saying to me that no, I want to do this, then you have to let that character do that. Like ये समझ में नहीं आया कुछ थोड़ा। नहीं, like जैसे कि मेरे को वो पारो जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, the way that she hates men and all that, I don't like it, but that's the way that she is and that's the way she wants to be. And if you try to force her too much, then the character dies on you. So, like the character has to come alive, I feel. समझ में आया मैम क्या बोल रहे हैं? आप लोग सब बहुत स्मार्ट है, मुझे टाइम लगा। Okay. There's this story, I think, in the Panchatantra about 4 priests who are going in the forest, Yeah. and they find this like Skeleton of a lion. of a tiger or whatever. A tiger or a lion. Yeah. And one says, okay, I can, like, you know, I can put into the right order, I can make it into a proper skeleton. The other says I can put hard Skin mass and on bones, it. yeah. The other one says I can put skin on it. Yeah, And the fourth guy says that, okay, like, you know, he says I can put life into it. yeah. And the fifth guy says, okay, you do that, but first let me climb on Climb the the tree. tree. So I think that, like, you know, the way that you breathe life into a character is also what really matters as an artist, as a Okay. writer. All right, great. So thank you, Rajshri ma'am. Thank you, Abhinay. Thank you for being here, and thank you, dear audience, for sparing time and listening to our conversation. There was a lot for me to learn. The body of work that both of them carry is amazing, magnificent, and I wish them all the best for all the upcoming projects that they're doing and are going to be a part of. तो आप अभी जो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो करेंगे उनके लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ. Can we have a round of applause for both of them, please? Thank you so much, Kshitij. All Thank the best you. to you, and I Thank hope that your banker side helps us as well. I hope banker side helps me first. Bankers are only calling me for EMIs. थैंक यू क्षितिज, हम इस मतलब सेतु बनने के लिए थैंक यू। Thank you, thank you. Thank you guys, thank you. So much.